हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक और वीडियो लेके आ गए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण अपडेट को लेके। आइए देखते हैं ये अपडेट क्या है। एक और बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ लेके आ रहा हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। इस न्यूज़ को सुन के आधे लोगों की तो ज़मीन खिसकने वाली है। जी हाँ, ये ऐसी खबर है जिसको सुन के आधे लोगों की ज़मीन खिसकने वाली है पाँव के नीचे से। और ऐसे ही लोग कहते हैं कि रूमर्स फैलाता है, ये करता है, वो करता है। बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। आप सभी को 2100 पदों का वादा किया गया था और ये पद एक्चुअल में कितने हैं अगर आप ये सुनोगे तो आपके नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस 2100 पदों का प्रोसीजर क्या था। मैं आपको बता दूं कि 2100 पद जो थे इसको दो भागों में बांटा गया था। ये एक्चुअली 2100 ना होते हुए 2135 पद हैं। ठीक है, 2135 पोस्ट हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक इसमें से 451 अलग कर दो, बाकी बची हुई रिमेनिंग पोस्ट जो फ्रेश थी, क्योंकि 451 का क्या था, ये मैटर कोर्ट में चला है, तो ये पदों की संख्या इसमें गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, ये न्यूज़ आप लोग के पास सभी के पास होगी, पर मैं इससे भी भयंकर बम फोड़ने वाला हूँ। दिवाली है तो बम फूटेगा। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, विभाग ने इतना भयंकर गेम खेला, किसके साथ क्या खेलना चाह रहा है विभाग ही जाने कि ऐसा क्या हो रहा है करके। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। कार्मिक विभाग की नियमावली है 2017 की, जो ये स्पष्ट कहती है कि अगर किसी विभाग में दुर्गम और सुगम की श्रेणी के पद हैं, तो अगर किसी विभाग के किसी कर्मचारी की पहली नियुक्ति हो रही है वो तो दुर्गम में ही होगी। ये कार्मिक विभाग का लॉ है और इस लॉ को चेंज करने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, इस लॉ को चेंज करने के लिए मैं आगे बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है करके, वो भी बताऊंगा। तो इस लॉ को चेंज करने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है। फिलहाल के लिए दुर्गम की पोस्टिंग ही जरूरी होती है, पहली पोस्टिंग। ठीक, अब देखिए होता क्या है, 2135 पद आते हैं, 2135, इसमें पोस्ट कितनी है, 61% पोस्ट जो है आपकी दुर्गम की हैं और 39% सुगम की हैं। अगर आप इसको तोड़ोगे तो 61% में आता है आपका 1302 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 1302, और यहाँ आएंगे 832 पोस्ट है, 833 पोस्ट है। ठीक है, 832.65 आ रहा है, यहाँ पर 1302 पॉइंट कुछ आता है, 35 के आसपास। तो ये आपके पोस्ट हैं, कितनी है दुर्गम और सुगम की, 1302 दुर्गम की हैं और 833 आपकी सुगम की हैं। अब ये डाटा सुनिए, मज़ेदार बात क्या है कि 1302 पोस्ट हैं। अब इस 1302 पोस्ट में भी क्या है, आपको पता होगा कि 451 पोस्ट की कौन सी है, पुरानी भर्ती की। ये दुर्गम की पोस्टों में पुरानी भर्ती के कितने हैं, 451। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना होता है, 1302 माइनस 451, ये बचेगा आपके पास 851 पोस्ट है। तो दुर्गम की कितनी पोस्टें बच रही हैं, केवल और केवल 851 पोस्टें बच रही हैं। और क्या विज्ञापन इन्हीं 851 पदों पर आएगा, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि विज्ञापन 851 पोस्ट पर ही आए। और दूसरा तरीका क्या है, जो बची हुई 833 पोस्टें हैं उनको निकलवाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, उनको निकलवाने के जो ऑथेंटिक जो वे होता है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि इस 833 पदों को दो तरीके हैं। ठीक है, पहला ये है कि जो शिथिलीकरण है, ठीक है, ट्रांसफर जो 2024-25 या 25-26 सत्र के नहीं हुए हैं वो ट्रांसफर हो पहले, क्योंकि अब वो ट्रांसफर भी नहीं हो सकता क्योंकि उस पर भी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, धारा 27 पर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, तो ट्रांसफर होने भी पॉसिबल नहीं है दुर्गम से सुगम में। अब इन 833 पोस्ट जो फंसे पड़े हैं, जो सुगम के पद हैं, इन पर क्या होगा, डायरेक्ट सुगम पर ज्वाइनिंग दी नहीं जाती है। पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर इन पदों पर ज्वाइनिंग देनी है तो पहले आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, दुर्गम से इन पदों को सुगम में ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ के टीचरों को, फिर ये 833 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है, अब अगर इन 833 पदों को दुर्गम से सुगम ट्रांसफर नहीं होता तो ये भर्ती प्रक्रिया गई ठप। ठीक है, पहला रीजन ये है। दूसरा क्या है, अगर इन 833 पदों को सुगम में ही ज्वाइन कराना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, मैं बता देता हूँ आपको। उसकी प्रोसेस होती है कि भैया मुख्यमंत्री के अनुमोदन, मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, सबसे बड़ा टफ काम। उसके बाद CS जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है जिसमें अलग अलग विभागों के 5 से 6 सचिव मौजूद होते हैं। शिक्षा सचिव भी होंगे इस पर। ठीक है, इसमें मुख्य सचिव के जो सहायक होते हैं, मुख्य सहायक सचिव भी होते हैं, और इसमें अलग अलग प्रकार के 3 और 4, एक वन निगम के सचिव भी होते हैं, और अलग अलग प्रकार के 4 से 5 सचिव होते हैं। तो इन सचिव की अध्यक्षता में कमेटी डिसाइड करी जाती है कि हमारे पास इतने इतने पद हैं और इन पदों का दुर्गम में न होकर हुए सुगम में है, क्या हम इन पदों पर ज्वाइनिंग दे दें। तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है कि मैक्सिमम केसेस पर मना ही किया जाता है। क्यों, क्योंकि भैया जो 17-18 साल से दुर्गम में कार्यरत हैं, आज कोर्ट से स्टे हट जाता है या कल कोर्ट से स्टे हट जाता है, तो वो 17 साल बाद तो सुगम के पद ही खाली नहीं बचेंगे। वो पद आपने सुगम के नए पद बच्चों को दे दिए तो सुगम के पद नहीं बचेंगे, तो ये 17-18 साल से जो जॉब करने वाले हैं ये कहाँ जाएंगे, इनका ट्रांसफर कभी सुगम में हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि 833 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया नहीं ही आ सकती है। ठीक है, बचे हुए आपके 851 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया आ सकती है। ऐसा लेटर ऑफिशियल में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर ये है उसका, ये देखिए ये ऑफिशियल लेटर है और ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपने इसके बारे में बातें सुनी होंगी पर ये आपको ऑफिशियल लेटर इस चैनल के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि वर्ष 2021-22 में 2135 पद जो है पहले से दिखते हैं और उसमें से 21-22 के कितने पद हैं, 451 पद पूर्व में ज्ञापित हैं। अब अगर 451 को सीधे घटा रहे हैं तो 1684 बचते हैं, परंतु इस संदर्भ में रिक्त पदों के संबंध में संज्ञानित करना है कि 2135 रिक्त पदों में से 61% दुर्गम के हैं और 39% सुगम के हैं। 61% मतलब 1302 पोस्टें, और मतलब 1302 पोस्टें यहाँ की होगी और 800 कितनी 33 पोस्टें आपकी
यहाँ की होगी सुगम की। अब देखिए कह रहा है कि 61% दुर्गम और 21 जिसमें से 61% दुर्गम के हैं, उसमें से 451 पद पूर्व से ज्ञापित है। अगर इसमें 1302 में से 451 घटाओगे तो आपको बचेगा 851 पद, ठीक है। अर्थात 61% में से 21% पद पूर्व से ज्ञापित है, मतलब 451 की बात करें। इस प्रकार नवीन पदों हेतु केवल 40% ही पद जो है सुगम श्रेणी के बचते हैं। अब 40% हो ही जाता है, 2100 का 40% करोगे तो लगभग आपको बच रहा है कितना, 850 के आसपास, 850 के आसपास दुर्गम श्रेणी के पद उपलब्ध हो सकेंगे। तत्क्रम में विज्ञप्ति के अनुसार सापेक्ष में नवनियुक्त होने वाले शिक्षकों की पदस्थापना लोक सेवा के वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम 2100 पूरे निकालते हैं तो दुर्गम क्षेत्र में जो नियमावली कहती है वो नियमावली के अकॉर्डिंग दुर्गम क्षेत्र में उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, ये कह रहा है। और आप अगर नीचे देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि जो लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 18 में नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम श्रेणी में तैनाती किया जाने का प्रावधान है। साफ साफ लिखा गया है कि जो कार्मिक की नियमावली है लोक सेवकों के लिए 2017 की नियमावली है, इसमें यह लिखा गया कि पहली नियुक्ति जो होगी वो केवल दुर्गम क्षेत्र में होगी। अब दुर्गम क्षेत्र के पद कितने बचे हैं, केवल और केवल 851 पद बचे हैं। अब ऐसे में केवल और केवल ये ऑप्शन बचता है, पहले ट्रांसफर करे जाए। अब ट्रांसफर भी कैसे होंगे, जब ये मामला कोर्ट में है तो ट्रांसफर होने भी पॉसिबल नहीं है, पहले कोर्ट से क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके वो 833 पदों का जो प्रावधान है वो 851 पदों में जोड़ा जाएगा। अब वरना बचते कितने, 851 पद, केवल और केवल कितने बचते हैं, 851 पद। अब देखने वाली बात क्या होगी कि मंत्री जी बोल रहे हैं 2100 पद, पर ऑफिशियली जो ग्राउंड पर काम हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रांसफर होना पॉसिबल है, पर कितनी जल्दी होंगे ये देखने वाली बात होगी। क्या भर्ती प्रक्रिया इससे पहले आती है तो केवल और केवल 800-850 पद पर आपको पद देखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना ट्रांसफर की ये चीज़ हो ही नहीं सकती। ये शीतलीकरण वाला पेज फंस रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ऑप्शन जो तरीका है वो क्या है बचने का तरीका। ये देखिए, ये है इसका बचने का तरीका। तरीका क्या है कि एक मीटिंग हो जिसमें कौन है, किसकी अध्यक्षता में। देखिए इन पदों पर अपरिहार्य छूट के संदर्भ में क्या होता है, परिवर्तन या विचलन के संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, एक समिति जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी, जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कार्मिक सदस्य होंगे, ठीक है। ये इतने लोग इसमें सदस्य होंगे। साथ ही साथ इनके समक्ष ये विवेचना रखी जाएगी और इसकी संस्तुति मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरांत ही परिवर्तन, विचलन और छूट अनुमन्य होगा। अब पहले कमेटी बनेगी, उसके बाद कमेटी डिसाइड करेगी, और ये कमेटी ऐसी डिसाइड नहीं कर देती, क्योंकि वो जो इन सर्विस टीचर है उनके बारे में भी सोचना होता है उनके लिए। कल के दिन अगर छूट मिल जाती है, कोर्ट से मामला हट जाता है, तो वो ट्रांसफर कहाँ करेंगे, वो ट्रांसफर तो कर ही नहीं पाएंगे ऐसी स्थिति में। तो उसके बाद कमेटी जो डिसाइड करेगी वो जाएगा फिर मुख्यमंत्री सर के अनुमोदन के लिए, वहाँ से अनुमोदन मिलेगा, तब जाके ये इतनी लंबी प्रोसेस है। और सचिवालय का काम कितना टाइम में लगता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो रही है और इसमें आने वाली कठिनाइयों में ऐसा अप्रत्याशित विषय जो अधिनियम में सम्मिलित नहीं है इस संदर्भ में, उसके बाद राज्य सरकार नियम बना सकेगी। मतलब ये एक सॉल्यूशन दिया गया है कि इस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है। पर आप सोचने वाली बात है कि भर्ती आएगी तो आएगी कितने पदों पर। एक तरफ मंत्री जी 2100 पदों की घोषणा करते हैं, 451 उसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। अब 60% और 61% और 39% का गेम अलग देखने को मिल रहा है कि सुगम दुर्गम के लिए अगर ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर का वेट करना पड़ेगा। बिना ट्रांसफर के ये पद जो सुगम में भरे जा सकते हैं, और सुगम में भरने के लिए पहले ये कमेटी डिसाइड होती है। ये कमेटी डिसाइड करती है कि क्या होना है करके। अब एटलीस्ट या तो केवल दुर्गम के पद खुलेंगे, या अगर दुर्गम और सुगम दोनों खुलते हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री सर का अनुमोदन और ये सीएस सर की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी जरूरी है, और ये ऑफिशियल लेटर है, मैंने आपको दिखा दिया। तो ये थी आज की अपडेट। अब इस भर्ती से संबंध में आप क्या विचार रखते हैं, तो अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अपडेट और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।